कल 16 तारीख को आद्रा का नक्षत्र रहेगा और ये वो नक्षत्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। वो अग्नि के खंभ में एक ज्योति का दर्शन हुआ था। वही ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुई थी। वो कल का दिन इस पूरे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन होता है। अब इतने सुंदर दिवस में, इतने सुंदर अवसर में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कोई साधारण सा विषय नहीं है शिव महापुराण की कथा की। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुंचे, घर वालों ने पूछा कथा में गई थी शिव पुराण की? हाँ। क्या लेकर आई है? तो कहा कोई पानी बांट रहा था तो पाउच ले आई, और कोई बिस्कुट बांट रहा था तो बिस्कुट ले आई, और कोई टॉफी बांट रहा था तो टॉफी ले आई। पर सच्चा शिव भक्त वो होता है जो कह दे कि मैं शिव महापुराण की कथा में गई थी और 7 दिन की शिव कथा सुनकर मैं शंकर को अपने साथ में बांध कर लेकर आई हूँ, और वो मेरा शिव मेरे हृदय में विराजमान, मेरा शंकर अपने भीतर बैठा हुआ। शिव को प्राप्त करने के लिए हमें कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई ढोंग, कोई ढकोसला शिव को प्रिय नहीं है। शंकर भगवान को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, तुम बहुत बड़ी जटा बांध लोगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम सावन महीने में शंकर को जल चढ़ाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम शिवरात्रि के दिन दीप लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा दुनिया वालों से करा जाता है। जो शमशान में बैठा हुआ है उसको क्या दिखाना चाहोगे? शिव तो आडंबर से परे, शिव दिखावे से परे। मेरे शंकर भगवान को आडंबर श्रेष्ठ नहीं लगता, मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं लगता। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आना, मैं तुमको ये दे दूंगा, तुम मेरे पास आना तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारी तकलीफें दूर कर दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख काट दे। दुख तो तुमको स्वयं काटना पड़ेगा, अपने कर्म को भोगते हुए और अपना कर्म की गति का प्रबलता धारण कर कर, अपनी मेहनत कर कर, अपना परिश्रम कर कर तुम्हें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले अपने घर का इलाज करता है। घर में इलाज करते करते थक जाए तब फिर वो पास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में काम नहीं होता, फिर वो बड़े अपने शहर के हॉस्पिटल में जाता है। अपने शहर के हॉस्पिटल के बाद फिर वो दिल्ली जाता है, फिर वो एम्स में जाता है, फिर वो कहीं जाता है, फिर वहां से इलाज कराता कराता मुंबई आदि तक पहुंच जाता है, फिर वहां से इलाज कराने के बाद और कहीं उसकी इच्छा होती है वहां पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा आधा दुख कट जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। भारत की भूमि के नहीं पूरे देश के जितने डॉक्टर हैं ये मेरे शिव का एक रूप है। ना जाने कितनों को इन्होंने अपने ओर से बल लगाकर, दम लगाकर जितना बन सकता है उतना प्राण देने का प्रयास करते हैं। कोई कैसा भी मरीज हो, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, डॉक्टर का कोई दुश्मन।
जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन भी आ जाता है तो भी डॉक्टर उसको ठीक करने की दवा देता है। अगर कोई डॉक्टर का द्रोही भी आ जाए तो भी डॉक्टर उसको ठीक होने की दवा प्रदान करता है। जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसी तरह शंकर का कोई दुश्मन नहीं होता। शिव शिव होता है, शंकर शंकर। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, सुर, असुर जितने हैं सब शिव के भक्त हैं, सब शिव के भक्त हैं। अप्सराएं भी भगवान शंकर का भजन करती हैं, गंधर्व भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, देवता भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, असुर भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, नाग भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, मनुष्य मानव सब भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 100 काम छोड़ो, सबसे पहले भोजन करो। 1000 काम छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो। 1,00,000 काम छोड़ो, सबसे पहले दान करो। भोजन भूखे को कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। और करोड़ों काम छोड़ दो, सबसे पहले अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो वहां 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में कहीं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर आपको श्रवण करने को मिल जाए तो वहां 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जरूर। किसी ने पूछा, गुरुजी 3 घंटे की कथा में आप कह रहे हो कि 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जाकर बैठ जाओ, उतनी कृपा भोलेनाथ जी कर देते हैं, इतना सा समय। हम कहते हैं शरीर में बड़े से बड़ा रोग होता है तो एक छोटी सी गोली खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो 7 दिन की कथा में से अगर 1 मिनट की भी कथा मिल जाए तो बड़े से बड़ा दुख मेरा भोलेनाथ अपने आप काट देते हैं, अपने आप। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करने वाला, शंकर की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस जीव को भगवान शंकर साध लेते हैं। कहते गुरुजी